बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपने पॉलिसी ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करना है। आपको एक जिप फोल्डर प्रोवाइड किया जाएगा जो नाम है पॉलिसी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर, तो आपके पास ये जिप फोल्डर ये इस तरह से अपीयर होगा। ये पॉलिसी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, इसमें दो फाइल्स मौजूद होंगी MS एक्सेस की। एक फाइल आप देख रहे हो कि डेटाबेस है, एक है फ्रंट एंड, इसकी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन। आपने हमेशा इस जिप फाइल को डी ड्राइव के अंदर सेव करना है और एक्सट्रैक्ट भी डी ड्राइव के अंदर करना है। डी ड्राइव के अंदर एक सब फोल्डर है पॉलिसी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के नाम से। आपने इसका नाम बिल्कुल तब्दील नहीं करना। हाँ, आप ये कर सकते हैं, जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो इसका नाम आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। जब आप इसको एक्सेस करेंगे, यानी ये डी ड्राइव है, डी ड्राइव के ऊपर पॉलिसी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का एक सब फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये आपकी दो फाइलें मौजूद हैं। आप इसका शॉर्टकट की भी बना सकते हो कि आप डेस्कटॉप के ऊपर इसको रख लो, या यही आपकी एप्लीकेशन आपको रन होगी इसी से ही। तो हम इसको जब डबल क्लिक करेंगे फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को, तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा लॉगिन फॉर्म के नाम से। लॉगिन फॉर्म के नाम से आपने एडमिन यूजर को लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेगा और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी वो खुद क्रिएट कर सकता है। ये आपको बताते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं एडमिन के लॉगिन से एडमिन के क्रेडेंशियल से लॉगिन हो रहा हूं। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो ये मुख्तलिफ टैब्स हैं, एग्जिट और एडमिन। अगर यूजर के क्रेडेंशियल से आप लॉगिन होंगे तो एडमिन वाला टैब जो है ये आपको डिसेबल मिलेगा। अगर एडमिन के क्रेडेंशियल से आप लॉगिन होंगे तो जाहिर है फिर एडमिन के आप पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये इसकी फ्रंट एंड होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में आप देख रहे हो कि ये उसका नाम है पॉलिसी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। और आप जब अपनी जोन की एड्रेस चेंज करते हो तो ये उसकी नाम की जगह आपके जोन का नाम अपीयर करेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको चेंज करेंगे। जब आप जाएंगे अपडेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में, तो यहाँ अगर मैं मुल्तान की बजाय लिख दूं लाहौर और इसको सेव करके एग्जिट करके बाहर आऊं और फिर जब मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा तो आपको ये इधर जैसे मुल्तान जोन लिखा हुआ है, इधर फिर आपको लाहौर जोन नजर आएगा। बाकी इंफॉर्मेशन जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे ये खुद ब खुद सेव हो जाएंगी। जैसे क्लोज करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। यहाँ से आप एडमिन को यूजर को एडमिन और यूजर के राइट्स दे सकते हैं, कोई और यूजर ऐड भी कर सकते हैं, उसके क्रेडेंशियल्स भी तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके क्रेडेंशियल्स चेंज करता हूं तो ये इसके क्रेडेंशियल्स चेंज भी हो गए, सेव कर देंगे। पॉलिसी फाइल को इशू कैसे करते हैं। रिकॉर्ड रूम में फिजिकली फाइल की आपको एक रिक्वेस्ट आई कि आपने रिकॉर्ड रूम से फाइल को इशू करना है, तो ये इशू फाइल के टैब के ऊपर आप आएंगे और मिसाल के तौर पर मैं ये कोई फाइल जो है वो इशू कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट फ्रॉम, किस डिपार्टमेंट से आपको रिक्वेस्ट आई है। फॉर एग्जांपल ये अल्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई है। अच्छा, किसको आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसने रिक्वेस्ट की है। अगर तो वो नाम यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेल एंड गुड। और अगर नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, तो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ नाम लिखते हैं तो वो तो कहता है ये नाम नहीं है, तो आप इस नाम को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसमें लिख लेता हूँ फैसल और उसका CS नंबर 87-1। इसको सेव एंड क्लोज करूंगा तो ये क्लोज सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्टिव नहीं करूंगा तो ये रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा। अच्छा, वो बता रहा है कि ये ऐड नहीं है, तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। देखें ये फैसल अपीयर हो गया। और यहाँ से इसको एक्टिव कर लेंगे, ये ऐड रिकॉर्ड आ गया। वो कहता है रिकॉर्ड इज एडेड टू द फाइल।
आप देखो जो भी रिकॉर्ड मैंने ऐड किया है उसके पर्टिकुलर्स मुझे नीचे दिखा रहा है। आप इसकी रिसीट भी प्रिंट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट प्रिंटिंग की तरफ चली जाएगी। अगर मैं इसको दोबारा एंटर करना चाहूँ, अब ये इशू हो गई है, जब तक ये फाइल वापस नहीं आएगी तो तब तक तो ये दोबारा इशू नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये फाइल जो है मैं दोबारा इसको एंटर करने जा रहा हूँ, तो ऐड करूंगा तो वो कहेगा कि ये ऑलरेडी एंटर्ड है, तो लिहाजा ये एक चेक भी मौजूद है कि एक फाइल एक ही दफा होगी। इंक्वायरी जो है, इसी फाइल को हम आगे चेक करते आएंगे। इंक्वायरी को ज़रा समझने वाली बात है कि कुछ फाइलें होंगी जो रिटर्नेबल होंगी, कुछ नॉन रिटर्नेबल होंगी, और कुछ जो काफ़ी दफ़ा फाइल्स रिकॉर्ड रूम से गई भी होगी, आई भी होगी, तो वो आर्काइव में चली जाएगी। मैं इसी फाइल नंबर को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इस वक्त इसका स्टेटस क्या है, तो वो मुझे बता रहा है कि ये इशू हुई हुई है फाइल। अच्छा, अगर ये फाइल वापस आई तो फिर मैं इसको यहाँ एंटर करूंगा क्योंकि ये वापस आ गई है फाइल। अच्छा, रिपोर्ट्स में पहले आपको लेके जाना चाहूँगा। अभी जो फाइल मैंने की थी, फैसल को इशू की थी, ये देखें, ये फैसल, ये अल्ट्रेशन फाइल, अगर ये वापस नहीं भेजता तो मैं इसको रिमाइंडर भी भेज सकता हूँ यहाँ से कि ये फाइल आपके पास आई हुई थी और आपने वापस नहीं की, आपको इतने दिन हो गए हैं, तो एक बैकअप कॉल भी उसको जा सकती है। और अगर इसने फाइल वापस कर दी है तो फिर मैं इसको अपडेट रिसीट में अपडेट कर लूँगा और इशू रजिस्टर में भी ये फाइल नज़र आ रही होगी। यानी ये समझिए जैसे हम फिजिकली रजिस्टर मेंटेन करते हैं पॉलिसी फाइल इशू का, तो देखें ये उसने खुद ब खुद ही मेंटेन कर दिया। ये बाय पॉलिसी नंबर भी मैं ले सकता हूँ, बाय डेट भी ले सकता हूँ, इसका मैं प्रिंट भी ले सकता हूँ। अच्छा, अब ये काम करने के बाद फॉर एग्जांपल ये फाइल हमारे पास वापस आ गई, मैं इसी को यहाँ सर्च करता हूँ, वो उसने मुझे रिकॉर्ड दिखा दिया कि ये 10:39 पर ये फाइल जो है ये इशू हुई है। अब हम कहते हैं सबमिटेड बाय, किसने वापस की? फैसल ने वापस की। रिसीट स्टेटस यहाँ मैं एंटर करूँगा तो ये खुद ब खुद ही करंट डेट ले लेगा और यहाँ ये टाइम खुद ब खुद ही टाइम ले लेगा। डन करूँगा तो इसका मतलब है कि अब ये फाइल उसकी लाइबिलिटी से ख़त्म हो गई और ये वो कहते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये आर्काइव में भी चला गया। आर्काइव को हमें समझने की बात है। अब ये उसकी पूरी ट्रैकिंग हमें उसने बता दी आर्काइव के अंदर कि अगर इसी फाइल को अगर मैं इंक्वायरी के अंदर देखूं फॉर एग्जांपल इसी फाइल को, तो पहले आपने देखा ये फाइल मुझे नजर आ रही थी इशूड में। अब ये फाइल किधर आ रही है कि ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई, इश्यू हुई थी 10:39 पे, और अल्ट्रेशन में फैसल को भेजी थी, फिर ये फाइल उसने देख के हमें वापस कर दी और तो मैंने दोबारा उसको एंटर कर लिया, तो इसका मतलब है कि फैसल की तरफ से ये फाइल ख़त्म हो गई। अब आप अगर देखोगे तो जहां मैंने रिपोर्ट्स में ये देख रहा था ये सारी आउटस्टैंडिंग फाइल्स हैं, तो अब आपको फैसल की कोई आउटस्टैंडिंग फाइल नज़र नहीं आएगी। यहाँ आप देखो डी के बाद ये पहले फैसल नज़र आ रहा था, अब फैसल की कोई फाइल नज़र नहीं आ रही, तो ये रिकॉर्ड खुद ब खुद अपडेट कर रहा है। इसी तरह कुछ फाइल्स होती हैं जो नॉन रिटर्नेबल होती हैं, वो भी इसी तरह इशू होंगी, वापस आएंगी तो इसी तरह इशू होंगी। पॉलिसी बॉन्ड्स कुछ मिसिंग होते हैं, इशू होते हैं, हम वहाँ इसको एंटर कर सकते हैं। कुछ फाइल्स मिसिंग होती हैं तो मिसिंग फाइल्स भी हम यहाँ एंटर कर देते हैं कि ये हमें न्यू बिजनेस से बॉन्ड पॉलिसी फाइल्स रिसीव ही नहीं हुई, तो उसका भी हम रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, और डिटेल ओवरव्यू के लिए आप अगर कुछ क्यूरी आपकी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को हम एड्रेस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।